हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। हो सके तो आप इसे नोट कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ही एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। ओटी के, एनेस्थीसिया के गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पेपर आप देख सकते हैं। मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे पेपर अपलोड कर रखे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपके साथ साझा करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मैक्सिमम डोज ऑफ जाइलोकेन फॉर लोकल एनेस्थीसिया। तो लोकल एनेस्थीसिया में जाइलोकेन ड्रग यूज किया जाता है, तो उसका मैक्सिमम डोज आप कितना दे सकते हैं? तो आंसर है आपका 200 mg। 200 mg आप जाइलोकेन दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, एपिड्यूरल स्पेस लाइज बिटवीन। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जो है वो एपिड्यूरल स्पेस में दिया जाता है, ठीक है। मेनली चाइल्ड बर्थ के टाइम में, जब बच्चे की डिलीवरी हो रही होती है, लेबर के टाइम, तो मेनली ये जो एनेस्थीसिया, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, वो दिया जाता है, बेस्ट माना जाता है पेन को मैनेज करने के लिए। तो ये जो स्पेस है एपिड्यूरल स्पेस, वो किसके किसके बीच में है? तो ये आपका आंसर होगा ड्यूरा और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में। किसके किसके बीच में? तो ड्यूरा और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में। अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, कॉमनेस्ट क्रैनियल नर्व अफेक्टेड इन स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया में कौन सा क्रैनियल नर्व अफेक्ट होता है? तो कौन सा नर्व अफेक्ट होता है? तो जो छठा क्रैनियल नर्व है, सिक्स्थ क्रैनियल नर्व है, वो आपका इसमें डैमेज होता है, अफेक्ट होता है, प्रभावित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम कैन बी कॉज्ड बाय। तो कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम किसके कारण होता है? मेनली किस एनेस्थीसिया में होता है? तो आंसर होगा आपका स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया में क्या होता है कि कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉस ऑफ फेरिंगियल रिफ्लेक्स इज मोर कॉमन विद विच एनेस्थेटिक। यानी कि फेरिंगियल रिफ्लेक्स का लॉस होना सबसे सामान्य तौर पर किस एनेस्थेटिक एजेंट के द्वारा होता है? तो मेनली आपका जो इन्हेलेशनल एजेंट्स हैं, वेपोराइजर्स हैं, आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, जैसे सिवोफ्लुरेन, आइसोफ्लुरेन, डेस्फ्लुरेन, हेलोथेन। तो इस तरीके से आपका जो फेरिंगियल रिफ्लेक्स को लॉस करवाता है, ठीक है, वो आपका है आइसोफ्लुरेन। कौन सा एनेस्थेटिक है? तो आइसोफ्लुरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाईएस्ट एनेस्थेटिक इफेक्ट इज अ फीचर ऑफ। तो इसमें ड्रग का नाम बताना है जिसमें एनेस्थीसिया एनाल्जेसिक इफेक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो। तो एनाल्जेसिक इफेक्ट किसमें सबसे ज़्यादा होगा? किसका अच्छा फीचर है किस ड्रग का? तो वो है कीटामिन। कीटामिन के पास एनाल्जेसिक इफेक्ट भी है और वो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्सिनाइल कोलिन इज शॉर्ट एक्टिंग ड्यू टू। तो सक्सिनाइल कोलिन जो है उसका शॉर्ट एक्टिंग किसके कारण होता है? तो वो मेनली रैपिड हाइड्रोलाइसिस के कारण। तो एस्कोलिन, इसको मेनली शॉर्ट में कह सकते हैं सक्सिनाइल कोलिन को। तो मेनली ये जो है वो बहुत ही जल्दी अफेक्ट करता है। वो क्यों करता है? तो रैपिड हाइड्रोलाइसिस के कारण। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट यूटेराइन रिलैक्सेंट इज सीन विद। तो यूटेराइन रिलैक्सेशन जो है वो बेस्ट, सबसे अच्छा किस एनेस्थेटिक एजेंट में होता है? तो मेनली हेलोथेन में बहुत ही अच्छा यूटेराइन रिलैक्स देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डिफिनेटिव साइन ऑफ प्लेन वन ऑफ एनेस्थीसिया इज। तो मेनली आपने देखा होगा कि जनरल एनेस्थीसिया के कुछ स्टेज होते हैं, आपने देखा होगा। तो वैसे ही एनेस्थीसिया में प्लेन वन का साइन क्या होगा? तो इसमें आईबॉल फिक्स होते हैं, सबसे पहले आईबॉल का फिक्सेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट एनाल्जेसिक इज। तो बेस्ट एनाल्जेसिक कौन सा है? तो ईथर माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एनाल्जेसिक, बेस्ट एनाल्जेसिक इफेक्ट तो फेंटा होता है, यानी फेंटा को बेस्ट एनाल्जेसिक ड्रग माना जाता है। और एस्कोलिन जो है, सक्सिनाइल कोलिन जो है, उसको बहुत ही अच्छा मसल रिलैक्सेंट के नाम मतलब जानते हैं कि बहुत ही अच्छा वो मसल को रिलैक्स कर लेता है। तो ये सारे ड्रग्स के होने के बावजूद हम लोग ये एनेस्थेटिक यानी कि इन्हेलेशनल एजेंट्स पे क्यों बात कर रहे हैं? तो आपका क्वेश्चन जो है इन्हेलेशनल एजेंट से रिलेटेड भी आता है। तो ईथर जो है इन्हेलेशनल एजेंट है और उसका जो एनाल्जेसिक इफेक्ट है वो काफ़ी अच्छा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर ऑफ हेलोथेन सिलेंडर। तो हेलोथेन सिलेंडर का कलर कैसा होता है? तो मेनली रेड होता है, लाल कलर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टेस्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। तो सबसे शॉर्टेस्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट कौन सा है? तो मीवा क्यूरियम है। ठीक है, मीवा क्यूरियम के पास, जैसे वैकिरोनियम आप सुने होंगे, वैसे ही मीवा क्यूरियम है। तो मीवा क्यूरियम जो है बहुत ही शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डोज ऑफ कीटामीन बाय आईवी रूट इज। तो अगर आईवी रूट से कीटामीन को अगर आप एडमिनिस्टर करते हैं तो कितना डोज जो है वो सही होगा? तो क्या होगा? तो 2 mg पर kg, 2 mg पर kg के हिसाब से आप इसे दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर ऑफ N2O सिलेंडर। नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर का कलर कैसा होता है? तो आंसर होगा आपका फ्रेंच ब्लू कलर। कैसा? तो फ्रेंच ब्लू कलर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया इज प्रिफर्ड टू स्पाइनल एनेस्थीसिया बिकॉज। तो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया ज़्यादा बेस्ट माना जाता है स्पाइनल एनेस्थीसिया के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये क्यों होता है? मेनली इसका कारण है कि एपिड्यूरल में ड्यूरा पेनेट्रेट नहीं होगा, ड्यूरा को इंजरी नहीं होगी कुछ, तो इसीलिए हमारा जो है ड्यूरा इसमें नहीं पेनेट्रेट होगा। और स्पाइनल एनेस्थीसिया में क्या है? तो ड्यूरा को क्रॉस करते हुए क्या होगा? वो सब एरेक्नोइड स्पेस में इंजेक्ट होगा स्पाइनल एनेस्थीसिया में, और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में एपिड्यूरल स्पेस में होगा। तो इसमें ड्यूरा पेनेट्रेट नहीं होता है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में, तो इसीलिए ये ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन इंसिजन यूज्ड फॉर बेटर एक्सप्लोरेशन ऑफ एब्डोमेन। तो अगर एब्डोमेन यानी हमारे पूरे पेट की, मान के चलिए कोई दिक्कत हो गई, जैसे लीवर में या फिर स्प्लीन में या फिर कहीं भी कोई दिक्कत हो गई है, गॉल ब्लैडर या फिर स्टमक देख लें या इंटेस्टाइन देख लें, तो आप जो है किस इंसिजन को बेस्ट मानते हैं? कौन सा सामान्य तौर पे इंसिजन है जो कि एब्डोमेन पे लगाया जाता है अच्छे एक्सप्लोरेशन के लिए, ताकि अच्छे से सारे चीज़ों को देख पाएँ, अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएँ, खुल जाए अच्छे से और सारा जगह दिख जाए, सारा पार्ट जो है एब्डोमेन का। तो मेनली इसमें आंसर होगा मिड लाइन इंसिजन। मिड लाइन इंसिजन लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर हो जाएगा एब्डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राइडिरोन, जिसे आप MC बर्नी या मैक बर्नी इंसिजन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेनेस्टाइल इंसिजन आल्सो नॉन एज। तो फेनेस्टाइल इंसिजन जो है कैर या प्यूबिक इंसिजन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन साइट फॉर GB स्टोन इज। तो GB स्टोन जो है गॉल ब्लैडर स्टोन, पित्ताशय की थैली जो है यानी पित्ताशय, ठीक है, उसमें जो स्टोन होता है, तो सबसे कॉमन साइट बताना है। तो मेनली है हार्टमैन्स पाउच। हार्टमैन्स पाउच जो है सबसे कॉमन साइट है GB स्टोन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बाइल इज सिक्रेटेड फ्रॉम। तो बाइल किसके द्वारा सिक्रेट होता है? तो हिपैटोसाइट्स के द्वारा। किसके द्वारा? तो हिपैटोसाइट्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन डिजॉर्डर ऑफ GIT। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक का सबसे कॉमन बीमारी, सबसे कॉमन दिक्कत कौन सा है जो कि सामान्य तौर पे आप सुनते होंगे, देखते होंगे? तो वो है पित्ताशय की थैली जो है, पीत की थैली यानी गॉल ब्लैडर, उसमें स्टोन होना यानी GB स्टोन होना, गॉल ब्लैडर स्टोन होना सबसे कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्फीज साइन इज रिलेटेड टू। मर्फीज साइन किससे रिलेटेड है? तो गॉल स्टोन से, कोलीलिथियासिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेपेरोस्कोपिक सर्जरी ऑल्सो नॉन एज। तो लैप सर्जरी यानी दूरबीन से होने वाले ऑपरेशन को, जिसे आप लेपेरोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं, उसे और किस नाम से जानते हैं? तो आंसर होगा की होल सर्जरी। तो चलिए इस तरीके से इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नए टॉपिक्स के साथ और नए नए क्वेश्चंस के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। तो बाय, टेक केयर, और कमेंट करना और फीडबैक देना ना भूलिए। अगर वीडियो में कुछ भी आपको कन्फ्यूजन होता हो, कुछ भी दिक्कत होता हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो बाय, टेक केयर, वीडियो कहीं पर एंड करते हैं।